बिलॉग्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले चैप्टर को आप 4 कैटेगरी बनाकर पढ़ सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी में आता है आपका सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। अगर ये दोनों सेक्शन आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप समझिए आपका 50% चैप्टर कवर होगा। सेकेंड पार्ट में आप पढ़ सकते हैं इसका कैजुअल इनकम, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है। तीसरा आप पार्ट इसका एक छोटा सा एरिया है जो पढ़ सकते हैं, वो है आपका फैमिली पेंशन से रिलेटेड। और चौथा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एरिया आता है वो आता है हमारा गिफ्ट इनकम से रिलेटेड। ये जो गिफ्ट इनकम वाला एरिया है ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहिए और ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए एज़ पर माई ओपिनियन, क्योंकि ये जो एरिया है वो आपको जनरली हर जगह हर घर परिवार में भी आपको मिलता रहेगा। तो इन चारों चीज़ों को अगर आपने अच्छे से कंसिडर किया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो जब आप इसका सम्स देखोगे इन चारों पार्ट को कंप्लीट करके तो आपको सम्स इसका बहुत ही नॉर्मल फील होगा। तो अभी हम लोग एक सम्स देखेंगे जो कि आपके CU BCom एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन है आपका 2008 का। दिख रहा है आपको यहाँ पर। हम लोग सम्स के पॉइंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि सम्स में क्या पूछा और इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है। सम्स अगर आप क्लियरली समझ लिए तो सॉल्यूशन आपका पूरा का पूरा वहीं पे क्लियर हो जाएगा। मेंशन कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ये हम लोगों का अभी का जो असेसमेंट ईयर है उसके ऊपर बेस करके करना है। पॉइंट दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको अदर सोर्सेज की इनकम निकालनी है। नीचे 5 इनकम दिया है, पाँचों को हम लोग लेंगे। जो अदर सोर्सेज वाला आएगा उसको लेना है, जो नहीं आएगा नहीं लेना है। और फिर सारे के सारे आइटम ऐड कर देने हैं, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिल जाएगा। जिसमें A नंबर पॉइंट बता रहा है इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखे हैं जहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कितने का, 6000 का। तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आइटम है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको ये वाला पॉइंट मिलता होगा। दूसरा नंबर लिख रहा है विनिंग ऑफ ₹3 लाख ग्रॉस फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी। वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी से आपने 3 लाख रुपया जीता है। एक लॉटरी इनकम है 3 लाख रुपए की। विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक कैजुअल इनकम होता है और जब आप कैजुअल इनकम वाला पार्ट पढ़े होगे तो उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला होगा कि कैजुअल इनकम से हमेशा TDS कट के मिलता है नेट वैल्यू। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर नेट वैल्यू सम्स में दी रहेगी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालने के लिए आप नेट वैल्यू को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको ग्रॉस वैल्यू ही लिखना होगा। ग्रॉस वैल्यू का मतलब है कि जितना आपने लॉटरी में पैसा जीता था। तो इस सम्स में नेट वैल्यू नहीं दी हुई है, डायरेक्ट ग्रॉस वैल्यू दिया है। तो इस सम्स में हम लोगों को कोई कन्वर्सन नहीं करना पड़ेगा और ये जो ग्रॉस वैल्यू मतलब जितना हमने कमाया था लॉटरी में 3 लाख रुपया पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा देंगे। किसी दूसरे सम्स में अगर इसमें से TDS काट कर नेट दिया रहेगा तो उस नेट को कैसे ग्रॉस में कन्वर्ट करके दिखाएंगे वो भी हम लोग किसी सम्स में बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग अ हाउस एट 5000 पर मंथ विच वॉज एक्चुअली टेकन एट ए रेंट ऑफ ₹3000 पर मंथ। सबलेटिंग का मतलब सिंपल सेंस में होता है कि मान लीजिए आपने कोई एक हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पर लेकर रखी है और आपने क्या किया कि उसको भाड़े पर लेकर फिर किसी एक दूसरे व्यक्ति को रेंट पर प्रोवाइड कर दिया। तो उस दूसरे व्यक्ति से जो भी रेंट आप कलेक्ट करोगे और वहाँ से आपका जो इनकम जनरेट होगा उस इनकम को हम लोग नाम देते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग अ हाउस प्रॉपर्टी। और ये इनकम भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैलकुलेट किया जाता है। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो फिर उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपका सब लेट है मतलब आप किसी से लेट आउट में लेकर फिर किसी को दिए हो तो फिर उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैलकुलेट होगा। और यहाँ फिगर ध्यान रखिएगा, 5000 रुपया पर मंथ पे आपने लेट आउट किया है और आप खुद इसके लिए कितना रेंट पे करते हो, 3000 पर मंथ। मतलब आपका रियल इनकम 2000 पर मंथ ही होगा। 5000 से 3000 माइनस कर देंगे, 2000 पर मंथ आपका इनकम होगा। इनकम हम लोग 1 साल का कैलकुलेट करके दिखाते हैं, इसलिए हम लोग 2000 × 12 करके 24000 इनकम में दिखा देंगे।
नेक्स्ट आइटम लिखा है डी नंबर में, डिविडेंड ऑफ ₹11,000 रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। तो डिविडेंड इनकम को भी हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाते हैं। एक नॉलेज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन और बता दें, अगर आप बहुत पुराना बुक देखोगे 2-3 साल पुराना, तो वहाँ पर डिविडेंड इनकम फ्रॉम एन इंडियन कंपनी नील करके दिखाया जाएगा सॉल्यूशन में। मतलब कि उस समय ये पूरी की पूरी इनकम डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड हुआ करती थी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। लेकिन 1420 के बाद डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी अब फुल्ली एग्जेम्प्टेड नहीं है। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 ये अब एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो अगर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी होगा तो वो भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए बताई कि मान लीजिए आप 3-4 साल पुराना बुक देखोगे तो उसमें आप डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी को क्या देखोगे, वो अमाउंट में लिख देगा नील, क्योंकि उस समय एग्जेम्प्टेड होता था। लेकिन 1420 के बाद अब ये एग्जेम्प्टेड नहीं होता और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको इसको भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा है ई नंबर, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, 10,000 दिखा देंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट आप और कंसिडर करके रख सकते हैं कि अगर इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस के साथ कुछ एक्सपेंस भी हैं तो उस एक्सपेंस को हम लोग इसमें से लेस करके दिखाते हैं। तो आगे देखते हैं सॉल्यूशन में किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रखा है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर एक्स, जो भी पर्सन का नाम रहेगा वो आप दे सकते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22। ये लाइन भी आप चाहें तो आगे ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला इनकम दिखा रहा है इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 6,000 दिखा दिया, अदर सोर्सेज का आइटम है। विनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी, ये भी 3 लाख दिखा दिया। फिर से मैं बात रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्रॉस वैल्यू दिया था इसलिए डायरेक्ट दिखा दिया। अगर सम्स में नेट वैल्यू दिया होता लॉटरी इनकम का तो चूंकि वो कैजुअल इनकम है हम लोगों को उस नेट वैल्यू को ग्रॉस में कन्वर्ट करके फिर दिखाना पड़ता। नेक्स्ट दे रहा इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से हम लोगों को मिल रहा था। 5,000 × 12 करके दिखा दिया 60,000। इसमें से 3,000 हम लोग रेंट पे कर दे रहे थे तो लेस कर दिया एक्सपेंसेस इनकर्ड 3,000 × 12 कितना आ गया 36,000, माइनस करके बाहर दिखा दिया है 24,000। आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट भी 5,000 - 3,000 करके कितना इनकम आता है आपका 2,000 × 12 करके भी आप 24,000 बाहर डायरेक्ट दिखा सकते थे। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी देख लीजिए, यहाँ पर दिखा रहा है 11,000 फुल वैल्यू। और लास्ट में लिखा है विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस, ये आपका दिखा रहा है विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस नहीं था, ये लाइन थी हमारी इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ये है हमारा कितना 10,000। और उसके बाद ये सारा अमाउंट ऐड करके हमारा टोटल आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 3,51,000। ये आ गया हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। हम लोग कुछ नए सम्स में 1-2 नए पॉइंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।